ओके, अब ये वाली जो शीट है जिसका नाम है परचेज सेल्स स्टॉक, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग शीट है और इस शीट पर भी आपको काफी सारा हेल्प मिलने वाली है चीजों को सॉल्व करने के हवाले से। अब वो किस तरह से इसको आपने समझना है। देखिए, इसमें हमारे पास तीन रजिस्टर्स को हमने कंबाइन कर दिया। एक है हमारे पास परचेस रजिस्टर, एक है हमारे पास सेल्स रजिस्टर और एक है हमारे पास स्टॉक रजिस्टर। अब ये तीनों रजिस्टर जो हमने कंबाइन किए हैं वो इस तरह है कि एक रजिस्टर में जब भी हम कोई सामान खरीदेंगे फॉर सेल, वो यहाँ लिखेंगे, और जब भी हम सामान बेचेंगे टू कस्टमर, वो हम यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पर ये हमें खुद ही बताता रहेगा कि अब आपका कितना सामान बाकी बचा है। सही है ना? बात समझ में आ गई? भाई, दुकान है, कोई कारोबार है, उस पे तीन किस्म के खाते होते हैं। पहला, जिसमें माल बिक रहा है। दूसरा, जिसमें माल बिक रहा है, उसको कहते हैं सेल। बिक रहा है, बिक रहा है, बिक रहा है। फिर मंगवाया माल किसी से बेचने के लिए, वो यहाँ लिख रहे हैं। और बाकी कितना बच रहा है वो यहाँ खुद बता रहा है ना? इंटरेस्टिंग। अब होगा कैसे? पहले आप वो सारा माल जो आप बेचते हैं अपनी दुकान पर, वो यहाँ लिख लेंगे। जो भी माल आप बेचते हैं वो सब आप यहाँ पे क्या करेंगे? लिख लेंगे। लिख लिया? उसके बाद अब आपने क्या करना है? जब माल लिख लिया तो इस माल का एक नाम रख लेना है। तो हमने पहले भी सीखा है। चाहे तो आप यहाँ पे एडिट करके तो प्रोडक्ट्स कर दें और इनका नाम प्रोडक्ट्स ही रख लें। ये मैंने सेलेक्ट किया, कितना भी माल था, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, टॉप वाली रो जो है इसका नाम रख दें। तो इन सबका क्या नाम हो गया? प्रोडक्ट्स। ठीक है, समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर है? Okay. अब इन सेल्स को जहां पे हमें इनके नाम लिखने हैं उनको बाउंड कर देंगे। कैसे भाई? यहां से लेके और डाउन द रोड जितनी बड़ी शीट है आप उस सबको ही सिलेक्ट कर लो, जहां तक आपकी मर्जी। मैंने इतनी बड़ी बनाई हुई है तो मैं यही तक ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना? इसमें कोई बात नहीं, जहां तक आपने करना है इसको बाउंड कर देंगे। बाउंड करना भी आपने सीखा हुआ है, कैसे करते हैं? डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, और लिस्ट के बाद यहाँ पे क्या करेंगे? जो नाम रखा था, यूज इन फार्मूला प्रोडक्ट। ओके, सही, समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर आ जाए इधर। इधर भी वैसे ही करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन। ये सेल्स वाले रजिस्टर का प्रोडक्ट है क्योंकि जो खरीदेंगे वही बेचेंगे। तो डेटा, डेटा वैलिडेशन, चलेगा, लिस्ट, और ये माय आइटम्स लिखा हुआ था इसको हटा के मैं यहाँ देता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, तो भाई जो मैं खरीदूंगा वही बेचूंगा ना, और जो खरीदूंगा वो ये मैं यहाँ पे मौजूद है, तो इसी में से मैं बेच दूंगा यहाँ पे। अभी किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लेना भाई। ठीक, ओके। चलो भाई, खरीदना शुरू करो। भाई मैंने खरीदा, कंट्रोल सेमीकोलन, आज की डेट पे क्या खरीदा? यहाँ गया मैं, माउस खरीदे। कितने माउस खरीदे? 200। ठीक है, ओके। तो क्या खरीदा आज की डेट में? तो आज की डेट में और खरीदे, कीबोर्ड खरीदे मैंने। कितने खरीदे? 100। ठीक है, फिर और क्या खरीदा आज की डेट में? मैंने खरीदा सपोज टू बी एलसीडी, मतलब मैं माल खरीद के लाया हूँ बेचने के लिए, 50। फिर मैं खरीद के लाया हूँ सीपीयू, 150। फिर मैं खरीद के लाया हूँ, क्या लाया हूँ? एलईडी, 75। ठीक है, फिर मैं क्या खरीद के लाया हूँ? जॉयपैड, और वो कितने लाया हूँ? 25 पीस लाए हूँ। सही है, ये माल मैंने खरीद लिया। सही, हो गया। अच्छा, अब आ जाए इधर जरा। इधर क्या करना है आपने? इधर आपने ये करना है, फार्मूला लगाना है कि भाई टोटल परचेजेस कितने की थी। अच्छा, ये मैंने ये लिख तो लिया आगे, क्वांटिटी भी लिख ली इसकी। यहाँ पर भी ऐसे हम करेंगे, तो यहाँ पे टोटल परचेजेस निकालनी है हमें। वो आपने सीखा है सम। भाई कितने का खरीदा? भाई हमने खरीदा, अच्छा इसमें क्वांटिटी तो है नहीं, तो टोटल परचेजेस कैसे निकलेंगी? सम से नहीं निकलेंगी। यहाँ पर हम यूज करेंगे एक फॉर्मूला जिसका नाम है समिट। यूज इन समिट, कहाँ है भाई? मैथ्स एंड ट्रिक्स में होगा। समिट तुम ऐसा करो कि भाई इस पूरी रेंज के अंदर, अभी देखो ऐसे सेलेक्ट करोगे तो मसला होगा क्योंकि मर्ज हुआ हुआ है। फिर क्या करना है?
कि करना ये है कि पहले इसका मर्जर खत्म कर दो जाकर, ये पूरा मर्ज हुआ हुआ है ना, मर्ज हटा दो पूरा, ठीक है। वरना फिर नाम रखने पड़ेंगे कॉलम्स के। हाँ, ठीक है। अब हमने कहा फार्मूला समय, मैंने कहा भाई ये पूरा कॉलम जो है, ये पूरा कॉलम अभी भी मसला आ रहा है। तो भाई अब इसका हल तो ये है कि आप ऐसा करो कि ये सारा सेलेक्ट कर लो ऐसे करके, जहां तक भी है, और इसका एक नाम रख लो। क्या नाम रखें? डिफाइन नेम। पी यू आर परचेजेस से ले लेते हैं, और ये क्या है? प्रोडक्ट्स, परचेजेस प्रोडक्ट्स। और इसका ले लेते हैं नाम, इसका क्या रखेंगे? डिफाइन। सेल्स है तो सेल प्रोडक्ट। आ रही बात समझ में? अच्छा चलो भाई इसका भी ले लेते हैं, इसका क्या ले लेते हैं? फॉर्मूला। और इसका ले लेते हैं डिफाइन में पर, क्या ये? Q&Y। चलो भाई इसका भी ले लेते हैं सर, और इसका क्या रख लें? पर, बोल नहीं रहे, सेल होगा ना, Q&Y, ठीक है। अब कर लेते हैं सर सब, इजी हो जाएगा ना। रेंज, तो यहाँ पे क्लिक किया, पर प्रोडक्ट, सही है। पर प्रोडक्ट समझ में आ रहा है ना कौन सी रेंज है? ये वाली। भाई इसको क्या चेक करना है इसके अंदर? इसको चेक करो, इसको, ठीक है। भाई अगर मैच हो जाए तो इसको प्लस कर लो, तो उसका क्या नाम रखा था? पर, ओके। 200 माउस है भाई, ठीक। ड्रैग कर दिया, सीपीयू 150 है, एलईडी वगैरह, सही, सबका आ गया। सेम फार्मूला इधर लगाएंगे। अब रिसेंट से ले लेते हैं। क्राइटेरिया क्या है? रेंज पर, अब आएगा सेल प्रोडक्ट। क्राइटेरिया क्या है? यहाँ से क्लिक करके सेल क्वांटिटी, क्या करेंगे? जीरो ही आएगा, सही है। समझ में आ गई बात ये? चलो अब माल खरीदा है, बेचे भाई, ये माल मंगाया था, आज की तारीख में हमने माउस बेच दिए 25, सही है। सेल में 25 आ गया, 25 में कितना आ गया? 100। एक और कस्टमर आ गया, फिर माउस मांगने आ गया, वो माउस तो मांगता रहेगा, वो 5 पीस ले गया वो, ठीक है। फिर एक और कस्टमर आ गया, उससे कीबोर्ड मांगे हमसे, उसने बोला 15-12 कीबोर्ड भी दे दो एक दर्जन में। उसने बोला, एक और कस्टमर आ गया, उसने बोला सीपीयू दे दो मुझे, 5 सीपीयू बिक गए हमारे। सबकी सेल आ रही है, और इसमें बार बार एक आइटम अगर बिक रहा है तो कोई मसला नहीं, बिकता रहे भले, एक आइटम बार बार बिक जाएगा, इसमें क्या हो गया। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो उसको प्लस करता जा रहा है। भाई देखो 12 इधर बिके थे, 5 इधर बिके, तो टोटल कितने सेल में लिखने? 17। माना जो काम हम किसी को बोलते हैं भाई 5 कीबोर्ड लिख ले, 12 कीबोर्ड लिख ले, लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो लिखेगा खुद ही प्लस हो रहा है। अब आ जाओ स्टॉक कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। अब देंगे यहाँ पे सम, भाई जो हमने माल खरीदा था, जो उसमें से बिक गया, आसान है ना, इंटर। हाँ, स्टॉक पता चल गया, माल बिक रहा है, आपको पता भी चलता जा रहा है। हाँ भाई माउस कितने पड़े भाई? माउस दे गया 170 दाने पड़े हुए। कीबोर्ड कितने पड़े हुए भाई? कीबोर्ड 83 दाने पड़े हुए। सीपीयू कितने? 145। अब और आ गया कस्टमर, कि ये कस्टमर कह रहा है 200 माउस दे दो मुझे। देख भाई कितने पड़े माउस? सर माउस तो 170 पड़े, 200 नहीं दे सकते यार। 170 पड़े, ऐसा कर 150 ले ले, बाकी 50 तेरे मैं कल भेज दूंगा। चलो ठीक है, हमने यहाँ पे भेज दिए, इसको माउस बेच दिए 150। कितने रह गए माउस? 20। हाँ भाई माउस का ऑर्डर दे दे। चल भाई गए माउस पे, ऑर्डर दे दिया, माउस मंगवा लिए, 250 पीस और मंगा लिए। कितने हो गए स्टॉक में माउस?
जितने लोग भी दुकान चलाते हैं ना, ये शीट अगर अपनी वो एक्सेल की खोल के बैठ जाए ना, उनको पता पड़ता रहेगा कितना माल पड़ा हुआ है, कितना माल बिक रहा है, कितना बच गया। सही है, ये हिसाब किताब हो गया। अब आते हैं अगले चैप्टर के ऊपर। भाई हमने कंडीशन बताई कि यार ऐसे तो माल खत्म हो जाता है और मुझे पता ही नहीं चलता है। मैंने बोला इसको कि अब ऐसा कर लो, अगर 10 से कोई कम प्रोडक्ट हो, कितने से, तो उसको हमें कहे अपडेट कर लो स्टॉक को, और अगर 100 से ऊपर हो तो कहे भाई स्टॉक एक्सेस पे पड़ा हुआ है, और 10 और 100 के दरमियान में हो तो वो कहे कि भाई अभी स्टॉक अवेलेबल है। बात समझ में आ गई? इसमें चेंज भी कर सकते हैं तीनों बातें। तो कैसे कहेंगे, यहां पर देखना थोड़ा ट्विस्ट आएगा। अब इसके साथ हम एंड की कंडीशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करते हैं? इक्वल टू इफ दिख रहा नहीं होगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। इक्वल टू इफ स्टार्ट ब्रैकेट, ये इफ का लॉजिकल टेस्ट आ गया, यहाँ पे लगाया एंड, ये एंड का लॉजिकल टेस्ट आ गया, इफ के अंदर डाल दिया एंड। अब ये कह रहे हैं भाई अगर स्टॉक जो है, स्टॉक मीन्स उसका नंबर ग्रेटर है किससे, 10 से, ठीक है। और लॉजिकल टेस्ट 2, स्टॉक का नंबर है लेस देन किससे, 100 से। दो हो गए। दोनों सूरतों में अगर ये दोनों सूरतें एग्जिस्ट करती हैं तो हम रिजल्ट क्या चाहते हैं, ये आ गए हम इससे बाहर एंड से, ठीक है। ये हम आ गए एंड से बाहर आ गए, नहीं ये इससे बाहर आ गए भाई। लॉजिकल टेस्ट अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या करना है, हमने कहा भाई अगर ऐसा है तो हमें दिखाओ स्टॉक अवेलेबल का मैसेज, और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब अगर वो 10 से कम है या 10 से 100 से ऊपर है तो हम ये कहें मिसाल के तौर पे अननोन, अननोन लिखा हुआ आ जाएगा, पता नहीं, एंटर। तो क्या लिखा आ रहा है, अननोन। क्यों, 100 से ऊपर है। अच्छा चलो ज्यादा बेच देते हैं इसको, यहाँ हमने जाके माउस ज्यादा बेच दिए, 250 पीस बेच दिए, कितने हो गए, 25, 45 पड़े हुए, 290 बेच दिए, 10 से कम हो गए तो भी क्या गिरा है, अननोन। अच्छा चलो आप थोड़े कम बेच लेते, 250। अब क्या कह रहा है, स्टॉक कहाँ है, अवेलेबल है, स्टॉक अवेलेबल है। एंड की कंडीशन जब इफ के साथ डालते हैं तो आंसर्स जो है हम दोनों साइड्स पे ले सकते हैं, ये तो मैंने समझाया आपको, ठीक है ना। मतलब एक, अगर ये दोनों क्राइटेरिया मीट करेंगे तो इन दोनों में से कोई भी एक आंसर आएगा। ये तो मैंने आपको बात समझाई कि कैसे इसको कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इसको तो अभी हम रख देते हैं साइड में, और जो हमें बनाना है उसको लगा लेते हैं। ये मैंने एक रेंज के अंदर बताया था कि दोनों सूत्रों में कैसे मैसेज को लेते हैं। अच्छा अब जाके इसके ऊपर क्लियर कंटेंट। अब हमें कहना है कि भाई अगर स्टॉक 10 से ऊपर है, 10 से कम है, 100 से ऊपर है, 100 से बिलो है, कैसे करेंगे यार, ये तो बड़ा मसला है। अब हम यहाँ कहेंगे इक्वल टू इफ स्टार्ट ब्रैकेट चेक करो स्टॉक का नंबर अगर ज्यादा है 100 से, तो यहाँ पे बता दो स्टॉक अवेलेबल, ठीक है, कॉमा इफ दोबारा चेक करो, हाँ स्टॉक इन एक्सेस कर देते हैं, चलो ये ज्यादा है, ठीक है, कॉमा इफ स्टार्ट ब्रैकेट और K5 का जो नंबर है वो अगर लेस देन है किससे, नहीं तो हमें बिटवीन भी तो बताना है ना, इन बिटवीन भी तो बताना है ना। तो अभी हम यहाँ कह रहे हैं अगर वो लेस देन है, फॉर एग्जांपल
अच्छा यहाँ पे इक्वल भी लगा देना, 100 या 100 से ज्यादा है। इफ अगर हाँ K5 का स्टॉक लेस देन है 100 से, तो क्या दिखाना है, स्टॉक अवेलेबल। ठीक है, 100 से कम पे स्टॉक अवेलेबल, 100 से ऊपर पर और 100 पर कहेगा स्टॉक इन एक्सेस। ठीक है, 100 से कम पर क्या कहेगा, स्टॉक अवेलेबल। इफ अब ये 100 से कम तो काफी कम हो जाएंगे, फिर कहेंगे कि अगर वो 10 से भी कम है, लेस देन 10, तो क्या कहें, अपडेट स्टॉक, या कोई और मैसेज लिख लो कि स्टॉक चाहिए, माल खरीदो, या जो भी चाहे। 3 दफा स्टार्ट किया, 3 दफा को ऑफ कर दिया। कितना है ये, 45 अवेलेबल है, अवेलेबल अवेलेबल अवेलेबल। चलो भेज देते हैं, बेचो। ज्यादा भेज दिया हमने, 290 पीस भेज दिए। ओहो, इधर तो क्वांटिटी को अपडेट नहीं करना था, यहाँ बेचना है ना। हाँ यही बेच रहा है ना, यहाँ बेच, टोटल हो गए। कितने रह गए, 5 पीस। अब भी कह रहा है स्टॉक अवेलेबल, हालांकि इसको क्या कहना चाहिए, अपडेट स्टॉक। ये देखो, ये आ गया इसके अंदर एक किस्म का एरर। हाँ, अगर चलो कम बेचते हैं, 100 से ऊपर पे जा रहा है, 200 करते हैं, 95 हो गया, 180 कर देते हैं, स्टॉक इन एक्सेस कह रहा है। सही है। अब यहाँ पे सीन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भाई यार ये कैसे करें इसको, मतलब 100 से कम तो स्टॉक अवेलेबल है ना, 100 से कम तो स्टॉक अवेलेबल है, तो 100 से कम तो 5 भी है, और 100 से कम जो है 10 भी है। आया ना एरर। अब इसको कैसे करेंगे, आ रहा है कुछ ध्यान में, कुछ भी नहीं आ रहा ध्यान में, सोचे। चलो ये तुम करना, कोशिश करो खुद से करने की, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर करवा दूंगा। भाई यहाँ पे देखो, ये कहना है कि जब हमारा स्टॉक 10 से नीचे जाए क्वांटिटी, तो कहे हमें अपडेट कर लो स्टॉक। 10 हो या 10 से ऊपर हो, 99 तक, तो कहे कि स्टॉक अवेलेबल है। और अगर 100 से ऊपर चले जाए तादाद, तो कहे भाई स्टॉक हमारे पास काफी एक्सेस में पड़ा हुआ है। बस ये 3 मैसेजेस आपको चाहिए। अब मैंने लिखा फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूले ने काम किया, पर ये दो चीजें काम कर रही हैं, तो वो एक्सेस बता रहा है या अवेलेबल बता रहा है। जब स्टॉक की क्वांटिटी नीचे जाती है 10 से, तो वो ये नहीं बता रहा कि स्टॉक अवेलेबल है। ये आपने करना है।